हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मिलने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो है विभिन्न विभागों में अलग अलग पद निकाले गए हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन पहले ही व्यापम के द्वारा दिया जा चुका था कि वो समूह 2 और उप समूह 2 के तहत जो है वो बहुत सारे विभागों में पद निकालने वाली है और इसके तहत विभिन्न विभागों के पद जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर इसमें कौन पात्र होगा। दूसरी दिक्कत आती है कि इसका सिलेबस कैसा होगा, इसको तैयार कैसे करना होगा, और क्या इसमें जो पटवारी की वैकेंसी निकली है क्या वो सामान्य कैटेगरी की जो है कि दिव्यांगजनों के लिए निकली है, और इसके तहत हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सभी बातों पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने जो वैकेंसी निकाली है, इस वैकेंसी के तहत जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो है समूह 2 और उप समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 जारी कर दिया गया। इसके तहत मुख्य रूप से आवेदन भरने की तिथि जो है वो 4/8/2026 से की गई है और अंतिम तिथि जो है वो 18/8/2026 तक है। इसमें संशोधन करने की तिथि जो है वो भी 4/8/2026 से लेकर 23/8/2026 तक रखी गई है। इसके तहत परीक्षाएं बहुत ही कम समय में आयोजित हो जाएंगी। लगभग ये परीक्षा जो आयोजित होगी इसके लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने का समय है और 22/9 से ये परीक्षा चालू हो जाएंगी, यानी कि 45 दिन ही हमारे पास लगभग बचे हुए हैं। तो मैं ये पहले भी कहता आया हूँ कि किसी भी परीक्षा को तैयार करने के लिए 1 साल का समय लगता है और 1 साल के समय में ही हम किसी चीज़ को परफेक्ट कर पाते हैं। तो जिन्होंने अपनी तैयारी पहले से चालू रखी है, पहले से करते आ रहे हैं विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए एक 45 दिन का जो मेन रूप से जो कि कोर्स वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसे हम YouTube पर फ्री में लाने वाले हैं। आपको YouTube पर पटवारी की क्लासेस जो हैं वो फ्री में मिलेंगी। इस विभिन्न विभागों के तहत जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में तैयार की जाएंगी, जिससे कि आप अपना एक बेस तैयार कर सकें। इसके साथ अगर आप लगन के साथ 45 दिन तैयारी करेंगे तो आने वाले और एग्जामों के लिए भी आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब ये बात आती है कि 10th है कि 12th है, कौन बच्चे इसको देंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसने भी स्नातक किया है वो इस परीक्षा को दे सकता है। विभिन्न विभागों में अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग विषयों से स्नातक होना जरूरी है, ये इसमें माना गया है। कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, यानी किसी कंप्यूटर से रिलेटेड, डाटा ऑपरेटिंग से रिलेटेड अगर कोई पोस्ट है तो उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। CPCT अगर किसी ने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो उन्हें पद में चयनित होने के बाद 3 वर्ष के अंतर्गत उन्हें CPCT पास करना अनिवार्य होगा। यह भी इसमें एक शर्त रखी गई है। दूसरी, अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी विषय से संबंधित अगर उपाधि आपके पास है तो आप ये पद भर सकते हैं। और किसी विभागों में 30 वर्ष के अनुभव को भी माना गया है, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो स्नातक, विभिन्न विषयों के तहत कंप्यूटर डिप्लोमा, CPCT, उपाधियां और 3 वर्ष का अनुभव, ये सभी चीज़ें अलग अलग विभागों के अनुसार अलग अलग रखी गई हैं और आप इसके अनुसार जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग विभागों में पोस्ट निकाली गई हैं। मुख्य रूप से 22 तारीख से 22/9 से ये परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो जाएंगी और ये 2 चरणों में होगी, पहला और सेकंड। पहला चरण जो है वो रिपोर्टिंग टाइम के साथ 9 बजे से चालू हो जाएगा और 9 से 12 तक रहेगा, यानी 3 घंटे का। सेकंड जो है वो भी 2.5 से 5.5 घंटे यानी कि 3 घंटे का रहने वाला है। यानी पेपर अच्छा बड़ा है, सिलेबस अच्छा बड़ा है और इस सिलेबस में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो भी अच्छी खासी पूछी जाएंगी। तो तैयारी को किस लेवल पे ले जाना है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो जिन विद्यार्थियों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए भी किस तरह से रणनीति होनी चाहिए, और जो तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो पहली चीज, जिन बच्चों ने पटवारी का सपना देखा था कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सामान्य वैकेंसी ना आते हुए ये वैकेंसी दिव्यांग जनों के लिए आई है, यानी कि पटवारी चयन विशेष भर्ती परीक्षा दिव्यांग श्रेणी के तहत जो है लाई गई है। लेकिन ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। करीबन 200 पोस्ट निकाली गई है, 5200 की पे स्केल पे निकाला गया है ये परीक्षा। इसके तहत उम्मीदवार के पास जो है वो कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप दे सकते हैं। पटवारी के चयन के लिए सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी माना गया है, जो हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता पर आधारित होगा। अगर आपने सीपीटी उत्तीर्ण नहीं की है तो चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा में नियुक्ति करने के पश्चात 3 वर्ष के अंतर्गत उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो बहुत अच्छी बात है, बाद में सीपीसीटी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी। अभ्यर्थी का दिव्यांग श्रेणी में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। यानी अगर आपके पास एक अनिवार्य प्रमाण पत्र है और इसके तहत अगर आप दिव्यांग श्रेणी में माने जाते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए बहुत अच्छी दिव्यांग जनों के लिए निकली है ये सीपीसीटी भी। आप 3 वर्ष में करें, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे सब हो जाएगा। इसलिए तैयारी में लग जाएं। जिनको भी मध्य प्रदेश में प्रमाणित पत्र प्राप्त है दिव्यांग कैटेगरी का, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। समूह 2 और उपसमूह 4 के समय जो विभिन्न विभागों के पद निकाले गए हैं उनका सिलेबस भी मुख्य रूप से जो रखा गया है वो 200 अंकों का रखा गया है, और इसे 2 पार्ट में रखा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, जो 100 नंबर का होगा। इसके तहत सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित ये पार्ट ए में आएगा। पार्ट बी में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन ये पूछा गया है। अब इसमें अधिकांश बच्चे इन सभी की तैयारी करते हैं, लेकिन सामान्य प्रबंधन की तैयारी नहीं करते हैं। तो उड़ान एकेडमी यूट्यूब पर आप लोगों के सामान्य प्रबंधन की स्पेशल क्लासेस लेकर आएगा, जो बिल्कुल फ्री होगी। बाकी भी क्लासेस आप लोगों की मैथ की, एमपीजीके की, जीएस की, रीजनिंग की, हिंदी की क्लासेस लगाई जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट की क्लासेस भी आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जो भी विद्यार्थी प्रबंधन की क्लासेस करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। दूसरी चीज, इसमें उम्र क्या रखी गई है ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी उम्र को किस आधार पर इसमें रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम उम्र की बात करते हैं या एज की बात करते हैं तो इसमें एज जो है वो सामान्य कैटेगरी की 18 से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और दूसरी जो है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल और स्वशासी संस्थान के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांग और महिलाओं के लिए जो इसमें रखा गया है वो ये रखा गया है कि इसमें जो परीक्षा पास करने वाले हैं, ठीक है, उन्हें अधिकतम 18 से 45 वर्ष की आयु प्राप्त जो है, यानी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा है कि इसमें मध्य प्रदेश के लोगों को भी जो है इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब देखिए, आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्योंकि मैं ओरिजिनल से पढ़ा रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो इसमें कई डिपार्टमेंट जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ पोस्ट बहुत अच्छी निकाली गई हैं, जैसे पंचायत राज संचालनालय भोपाल की, इसमें सीधी भर्ती निकाली गई है पंचायत समन्वय अधिकारी की, जिसमें लगभग 311 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा पंचायत समन्वय अधिकारी सीधी भर्ती ये भी बैकलॉग के लिए निकाली गई है, ये भी 54 है। इसके अलावा संचालनालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश भोपाल में जो है दिव्यांगजनों के लिए 124 पोस्ट भी निकाली गई है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 है। इसके अलावा देख सकते हैं हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ पोस्ट हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, जल संसाधन हो गया, जनजातीय कार्य हो गया, हस्तशिल्प हो गया, लघु उद्योग हो गया, असंगठित क्षेत्र हो गए। बहुत सारे विभागों ने अपने अपने पोस्ट इसके तहत दिए हैं।
तो महानिरीक्षक कार्यालय, नगर पालिका निगम सतना भोपाल संचालय, ठीक है, अधिष्ठाता कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और ये बहुत सारी जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट की आप इसमें देख सकते हैं पोस्ट दी गई हैं, जिसमें मुख्य आहताएं जो मांगी गई हैं उसके अनुसार आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और डिपार्टमेंट है जिसमें कि बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं, और इस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो लगभग मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसके तहत पहले क्या होता था कि व्यापम इन सब की अलग अलग वैकेंसी निकालता था और अच्छी खासी वैकेंसियां निकाली जाती थी, लेकिन वर्तमान में वैकेंसियों को अगर देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है ना। और इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत लगभग 530 वैकेंसियां हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, आप इस पोस्ट को भी भर सकते हैं। इसकी अर्हताएं आप देख सकते हैं, बाकी बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड भी वैकेंसियां निकाली गई हैं। अब बात आती है कि आखिर इस परीक्षा का आवेदन करने के लिए शुल्क कितना लगेगा। तो शुल्क अनारक्षित लोगों के लिए 500 रुपये और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 होंगे, यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, इन सब का जो है सिलेबस में दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इसके तहत अगर आपको तैयारी करनी है तो एक सही मार्गदर्शन में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और सही मार्गदर्शन में तैयारी करने के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके तहत आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा की ओर ले जा सकते हैं, निश्चित तरीके से ले जा सकते हैं, और निश्चित तरीके से करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी के तहत ये देखना होगा कि आखिर सिलेबस किस प्रकार से पूछा गया है। तो सिलेबस जो पूछा गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है। सही है, ठीक है। सिलेबस की हम लोग बात करते हैं, सिलेबस क्या है इस समय। तो सिलेबस का मैंने एक ये बनाया है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं सामान्य प्रबंधन के लिए। तो मुख्य रूप से भाग 1 पूछा जाएगा, 200 अंकों का है, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो ये मेन होंगे और सब में से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सब पार्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। गणित के 25 आएंगे, अंग्रेजी के 25, हिंदी के 25, विज्ञान के 25। तो इसकी क्लासेस हम लोग जल्दी ही यूट्यूब पर फ्री चालू कर देंगे, ठीक है। साथ ही भाग बी सामान्य ज्ञान अभिरुचि, इसमें भी जो है वो अलग अलग पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें भी 25 आएगा, कंप्यूटर से भी 25 आएंगे, तार्किक योग्यता भी 25 आएगी और प्रबंधन भी 25 आएगा। यानी सिलेबस देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा है, और इतने बड़े सिलेबस को करने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्रबंधन की अगर बात की जाए तो प्रबंधन का सिलेबस भी जो है वो इसमें दिया गया है, और प्रबंधन का जो सिलेबस दिया गया है इसमें जो है मेन रूप से हम इसे 7 टॉपिक में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रबंधन का परिचय, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व, प्रबंधन के सिद्धांत, प्रबंधन के प्रमुख कार्य यानी कि नियोजन होता है, संगठन होता है, कर्मचारी चयन होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। नेतृत्व एवं अभिप्रेरण, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के गुण, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन थ्योरी, प्रेरणा के तरीके, ये इसमें आप टॉपिक कर सकते हैं। समन्वय, समन्वय की विशेषताएं, निर्णय लेना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, बजट, लेखांकन, लेखांकन के मूल, लेखांकन परीक्षा, ये भी इसमें पूछा जाएगा। विपणन की अवधारणा, मार्केटिंग मिक्स, उपभोक्ता व्यवहार, संगठन की संरचना में अधिकार, उत्तरदायित्व और विकेंद्रीकरण, ये सभी चीजें आपको करनी होंगी। तो जितने प्रीवियस ईयर में पेपर आ चुके हैं मैनेजमेंट के, ये आपको हमारे उड़ान शिक्षा ऐप पर मिल जाएंगे। उड़ान शिक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपरों के साथ प्रबंधन के भी एमसीक्यू मिलेंगे। लगभग 150 प्लस एमसीक्यू की सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो हमारे ऐप उड़ान शिक्षा ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी पढ़ चुके हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट के आधार पर इसे तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपको यूट्यूब पर भी एमसीक्यू सीरीज कराई जाएगी, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कर सकें।
साथ ही कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी से ही ये तैयारी कर सकते हैं मैथ रीजनिंग वगैरह की, तो वो अभी से लग जाएं, ये भी एक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मैनेजमेंट को स्पेशल रूप से करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सब बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको किस तरीके से हम ला सकते हैं, किस तरीके से नंबर उसमें खींचे जा सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण रहेगा। तो याद रखिए, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जिनको भी क्लासेस करनी है वो उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं, आप इसमें क्लासेस ले सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और उड़ान शिक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसे भी आप बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी तैयारी के साथ हम सोमवार से जो है इस क्लासेस को चालू करेंगे, एक प्रॉपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए जो है तरीके के साथ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी के लिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और फिर लग जाएं इस कठोर और इस मेहनतपूर्ण इस 1.5 महीने के लिए। जय हिंद, जय भारत।